नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जब वो बेनिफिशरी को रजिस्टर करने लगते हैं, जैसे किसी भी बेनिफिशरी को रजिस्टर करना है तो जे उनके लिए है। जैसे अगर कोई बेनिफिशरी है जो बाहर से आए हैं, बाहर से इन द सेंस कि आपका आंगनवाड़ी सेंटर है और वो यूपी एमपी से जो लेबरर्स हैं जहाँ काम करने के लिए आते हैं, जहाँ मजदूरी वगैरह करने के लिए आते हैं, जब उनके बच्चों को आंगनवाड़ी वर्कर इनरोल करनी लगती है तो वहाँ पे आता है कि जो बेनिफिशरी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सम अनदर सेंटर। तो उस समय वो क्या करेंगे, तो हम आज उसी के बारे में, उसी के विषय में चर्चा करेंगे। उस समय आंगनवाड़ी वर्कर क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि रजिस्टर बेनिफिशरी पे जाना है। जो भी बेनिफिशरी होगा, प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग मदर है, जहाँ बच्चा है 0 से 6 महीने के बीच में, 6 महीने से 3 साल के बीच में, 3 से 6 साल के बीच में, आपने उसी कैटेगरी को जहां आप क्लिक करेंगे बच्चे का नाम वगैरह सब कुछ, आधार वगैरह डालना है, जितने भी जे कॉलम्स हैं जे फिल करने हैं, जे आपको पता ही है। जैसे ही फिल करेंगे तो आपका आ जाएगा कि जो है लास्ट में आ जाएगा कि सबमिट। जब आप सबमिट करते हैं यहाँ से तो वहाँ ऊपर आ जाता है कि जो बेनिफिशरी जो है, ये बेनिफिशरी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन सम अनदर सेंटर। जहाँ जे आ सकता है कि बेनिफिशरी हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड इन सम अनदर सेंटर। तो आपने उस केस में क्या करना है, आपने दोबारा बैक कर देना है। तो आपने आ जाना एक्शन सेंटर में। जैसे सबसे पहले है आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्डियन आधार, फिर रजिस्टर बेनिफिशरी, फिर वेरीफाई आधार, फिर माइग्रेट बेनिफिशरी। तो आपने क्या करना, माइग्रेट बेनिफिशरी करना है। मतलब एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइग्रेट आउट नहीं करना है। जो बाहर से बेनिफिशरीज आए हैं, जब आप एंटर करेंगे तो आता है बेनिफिशरी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सम अनदर सेंटर। उस समय आपने क्या करना है, माइग्रेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माइग्रेट पे क्लिक करेंगे, माइग्रेटेड प्रोफाइल ऊपर लिखा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो आपने क्या करना है कि माइग्रेट बेनिफिशरी, जो नीचे जो रेड कलर की स्ट्रिप मिल रही है उसमें माइग्रेट बेनिफिशरी वाइट कलर में लिखा हुआ है, जहां हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे उस बेनिफिशरी का आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके फादर का या मदर का जो भी मोबाइल नंबर होगा वहां डालना है, और नेम एज पर आधार, जो आधार कार्ड देखना उसमें जो नाम होगा वो डालना है। फिर आपने क्या करना है कि सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उस समय क्या होगा कि जो OTP है वो उस मोबाइल में जाएगी जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला होगा। तो वहाँ पे बेनिफिशरी के पेरेंट्स है उस समय, दैट मीन्स वो बेनिफिशरी के पेरेंट आपके पास हैं। जब बेनिफिशरी आपके पास है तो आपने उनके मोबाइल से जो OTP वहाँ गई होगी वो OTP जहाँ पे एंटर कर देनी है। जैसे ही एंटर करेंगे तो वो बेनिफिशरी, चाहे वो बिहार के किसी आंगनवाड़ी सेंटर में का होगा, जहाँ यूपी वगैरह के, छत्तीसगढ़ वगैरह के, MP वगैरह के आंगनवाड़ी सेंटर में होगा, इस समय आपके अगर एरिया में है तो वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली जहाँ माइग्रेट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि माइग्रेट प्रोफाइल, मतलब हमने उस बेनिफिशरी को माइग्रेट करना है जहाँ अपने आंगनवाड़ी सेंटर में। तो एक चीज़ आई थिंक क्लियर होगी। फिर एक चीज़ में और ऐड करना चाहूँगा, एक्शन सेंटर में आप ज़रूर चेक कर लें कि जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्डियन आधार, जो आपने चेक करना है। इसमें कोई अगर रहता होगा तो उसको आपने वेरीफाई कर देना है। अगर फादर होगा, फादर का वहाँ पे आधार होगा तो फादर पे क्लिक करना है। अगर गार्डियन का होगा तो अपने गार्डियन पे क्लिक करके उसको सबमिट कर देना है। तो ये 2 बातें होगी। उसके बाद हम देख रहे थे जब लास्ट मंथ की प्रोग्रेस थी तो उसमें बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने VHSND और कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स नहीं चढ़ाए थे, जो कि गलत है। तो आप दोबारा इसी समय आप क्या करें कि अपने मोबाइल में मोर पे क्लिक करके इवेंट्स पे चले जाएं। जैसे ही आप इवेंट्स पे चलेंगे तो VHSND आप क्लिक करेंगे। अगर ऑर्गेनाइज किया होगा, लास्ट ऑर्गेनाइज्ड VHSND इन दिस मंथ, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया होगा तो आपने ये जो आपको पता ही है कि थर्सडे को, वीरवार को, गुरुवार को जो है VHSND है जो सेलिब्रेट किया जाता है। अब जहाँ पे कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स को जी कन्फ्यूज़न रहता है, वो सोचती हैं कि हमारे सेंटर में क्योंकि VHSND इस बार नहीं हुआ था इसलिए हम नहीं भरेंगे। ऐसा नहीं है जी, आपने फिलअप करना ही करना है। जो हेल्थ की टीम आती है वो विलेज में एक ही सेंटर में आएगी। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक गाँव में, एक विलेज में 5 सेंटर्स हैं तो उनमें से एक महीने में जो हेल्थ की टीम है उनने रोटेशनल बेसिस पे रखा होता है। 1 या 2 आंगनवाड़ी सेंटर में आएंगे,
तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो दूसरे आंगनवाड़ी सेंटर्स की हैं, वो सोचती हैं नहीं हमारे सेंटर में नहीं आई थी हेल्थ की टीम, इसलिए हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है, आपने किसी एक वीरवार में तब भी ऑर्गेनाइज करना है वहाँ पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने यहाँ पे एंट्री ज़रूर डालनी है। तो अभी आप डाल लें अगर आपने एंट्री नहीं डाली है। उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड इवेंट को दोबारा से चेक कर लें। अगर आपको पता ही है कि जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है ये 2 होते हैं, अगर किसी का एक ही सबमिट हुआ है तो आज वो दूसरा भी जो है वो सबमिट कर लें जहाँ पे। तो उसके बाद एक अगर किसी का एक भी नहीं हुआ तो एक आज कर लें सबमिशन, और एक दिन के बाद, क्योंकि 2 सबमिशन एक ही डेट में नहीं होंगी, एक दिन के बाद आप जो दूसरी डेट है वो सबमिट कर सकते हैं। तो जी ये कंपलसरी है जी, आप प्लीज़ देख लें। तो ये जो 3 एस्पेक्ट मैंने बताया कि माइग्रेट बेनिफिशियरी में अगर कोई बाहर का बेनिफिशियरी आता है तो वो वहाँ पे है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सम अनदर सेंटर, तो आपने माइग्रेट वाले में जाना है। उसके बाद जो सेकंड है फादर और गार्डियन आधार है वहाँ पे है, उसको आपने वेरीफाई कर देना है। वहाँ सिंपली फादर और गार्डियन का आधार वहाँ वेरीफाई होगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, वेरीफाई कर देना। और तीसरा आप ये करेंगे मोर पे जाके VHSND और कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स को चेक कर लेंगे जी। प्लीज़ आपने अभी देखना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।